हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बॉडी मूवमेंट्स कैसे होती हैं। बोन्स के बारे में पढ़ा था, जॉइंट्स के बारे में, टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में एंड स्केलेटन के बारे में। ये सब तो हमने देखा था बॉडी मूवमेंट के अंदर, जो कि थी ह्यूमन बींग्स की, राइट। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की बॉडी कैसे मूव करती है हमने वो देखा था। लेकिन स्टूडेंट्स, एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटन। The skeleton of some animal do not have bones at all. कुछ एनिमल्स के स्केलेटन के अंदर बोन्स नहीं होती, बिल्कुल भी बोन्स नहीं होती वन। तो फिर उनका वे ऑफ वॉक भी डिफरेंट होने चाहिए, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ मूवमेंट कैसी हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एनिमल्स मूवमेंट। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स मूव बाय डिफरेंट डिफरेंट वेज। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, राइट। सम एनिमल्स कैन रन, कैन वॉक, कैन क्रॉल, कैन फ्लाई एंड कैन स्विम। कुछ एनिमल रन करते हैं, वॉक करते हैं, और कुछ क्रॉल मतलब जमीन पर रेंगते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं और कुछ पानी में तैरते हैं। तो लेट अस डिस्कस सम ऑफ एनिमल्स। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास अर्थवॉर्म, फिर स्नेक, स्नेल, कॉकरोच, फिश एंड बर्ड। ऐसे करके हम कुछ एनिमल्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले आता है हमारे पास अर्थवॉर्म। अब पहले पिक्चर को अच्छे से देखिए और इसके अंदर आपको अर्थवॉर्म की शेप, स्ट्रक्चर और वो कैसा दिखता है प्रॉपर तरीके से दिखेगा, राइट। तो ऐसा हमारे पास अर्थवॉर्म होता है और ऐसे उसकी बॉडी की शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है। Earthworm elongated body has ring-like segments that have muscles. Earthworm की लंबी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स है। आप देख सकते हो ना, ये देखो रिंग की तरह कुछ सेगमेंट्स बने होते हैं जो कि है मसल्स। जो ये सारी बॉडी है इसकी रिंग की फॉर्म में, वो सब मसल्स हैं। These muscles help in movement. यही मसल्स अर्थवॉर्म को मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे हमने अभी पिछले वीडियो में मसल्स की मूवमेंट, मसल का वर्क देखा था ना, सेम उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो अर्थवॉर्म की मसल्स है वर्क करती है और अर्थवॉर्म मूव करता है। द मसल्स हेल्प इट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड इट्स बॉडी, प्रोवाइडिंग अ पुश दैट हेल्प्स द बॉडी मूव फॉरवर्ड। जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो मसल से बनी हुई होती है, राइट। यही मसल्स बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक्सपैंड करते हैं, जिससे क्या होता है, जो अर्थवॉर्म की बॉडी है वो पुश होती है आगे की तरफ, और इससे क्या होता है, जो अर्थवॉर्म है वो आगे की तरफ मूव करता है। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चों, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये इसकी पूरी बॉडी है, ठीक है, ये सारी बॉडी मसल से बनी है। तो जो ये मसल्स है, इसके बॉडी के कुछ मसल्स होते हैं, हाफ मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो ये जो एरिया है ये इसका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, बाकी एरिया एक्सपैंड करके आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आगे वाला एरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पीछे वाला एरिया, जो ये एरिया बचा था, वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा और ये भी एरिया आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसी प्रिंसिपल के ऊपर क्या होगा, ये जो अर्थवॉर्म है ऐसे ही धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड की प्रोसेस की हेल्प से आगे मूव करेगा और अपनी बॉडी की मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। तो ये था अर्थवॉर्म के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्नेल। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट स्नेल इज अ वेरी वेरी स्लो एनिमल। स्नेल क्या है, वो बहुत ज्यादा धीरे चलता है, राइट। तो उसकी मूवमेंट धीरे होती है। तो हम देखते हैं स्नेल में ऐसे क्या फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो धीरे चलता है। सबसे पहले है, स्नेल हैज अ हार्ड शेल फॉर प्रोटेक्शन। ये देखिए स्नेल की पिक्चर है और ये है उसकी हार्ड कवरिंग, हार्ड शेल, जिसकी वजह से क्या होता है, स्नेल को प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिलती है। इसी हार्ड सेल की वजह से स्नेल अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, राइट। स्नेल हैज अ पेयर ऑफ टेंटिकल्स विद आईज। स्नेल के पास क्या होता है, एक पेयर टेंटिकल्स होते हैं, ये दीज आर द टेंटिकल्स। These antenna-like structures are known as tentacles. अपनी आइज के पास उसके पास पेयर ऑफ टेंटिकल्स होता है, ठीक है।
द स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट विच मेक द वेव लाइक मूवमेंट। जो स्नेल होते हैं उसके पास मस्कुलर फुट होते हैं, ये इसके मस्कुलर फुट है। ये आपकी जूम इमेज है इसकी फुट की, आप देख सकते हो। ये वेव लाइक मूवमेंट करती है ऐसे। ये मूवमेंट भी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के प्रिंसिपल के ऊपर ही वर्क करती है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो इसकी मस्कुलर फुट होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ फुट क्या करेंगे उसके एक्सपैंड करेंगे, जैसे आप ये देख सकते हो ना, कुछ क्या कर रहे हैं एक्सपैंड कर चुके हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। देखिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है स्नेल धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की प्रोसेस बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे होती है, जिसकी वजह से जो स्नेल है वो बहुत ज़्यादा स्लो मूव करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था स्नेल के बारे में। अब हमारे पास आता है कॉकरोच। तो कॉकरोच के बारे में जानते हैं कि कॉकरोच कैसे मूव करता है। सबसे पहले है कॉकरोच कैन वॉक, क्लाइंब एंड फ्लाई फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। कॉकरोच क्या करता है, वॉक भी कर सकता है, क्लाइंब भी कर सकता है और थोड़े डिस्टेंस के लिए फ्लाई भी कर सकता है। सो ये तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की मूवमेंट शो करता है। चलिए इसके लिए देखते हैं इसके पास क्या क्या फीचर्स हैं। इट हैज अ हार्ड कवरिंग एंड अ पेयर ऑफ एंटीनास। एक तो इसका पेयर हो गया एंटीना का, राइट, और एक इसकी होगी ऊपर की है हार्ड कवरिंग, जिससे क्या करता है कॉकरोच अपने आप को प्रिडेटर से या फिर और कोई डेंजर से अपने आप को, अपनी बॉडी को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इट हैज 3 पेयर्स ऑफ लेग्स फॉर वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग। इसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जिसकी वजह से ये वॉक करता है और क्लाइंब करता है। तो इसके 3 पेयर्स ऑफ लेग आपको दिख रहे हैं, राइट, 1 2 एंड 3। दीज आर द 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, जिसकी वजह से कॉकरोच इजीली वॉक कर सकता है और क्लाइंब कर सकता है। इट ऑल्सो हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। उसके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी होते हैं, जो उसके ब्रीस्ट के साथ अटैच होते हैं। ये रहे उसके विंग्स। जब कॉकरोच फ्लाई करने के लिए उड़ता है तब ये विंग्स उसके खुल जाते हैं, और उससे क्या होता है जो कॉकरोच है वो थोड़े डिस्टेंस के लिए इजीली फ्लाई कर सकता है। These breast muscles move the wings for flying. ये जो ब्रीस्ट मसल्स होते हैं इसकी बॉडी के, इसी वजह से जो उसके विंग्स हैं वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं और कॉकरोच को फ्लाई करने में भी हेल्प करते हैं, राइट। तो ये था कॉकरोच के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास स्नेक। We all know that snake is crawl on land. जो स्नेक है वो जमीन के ऊपर रेंगते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं कि स्नेक के पास ऐसा क्या फीचर है जो वो जमीन के ऊपर रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं। स्नेक हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग बैकबोन विद इंटरकनेक्टेड मसल्स दैट आर जॉइंटेड टू बैकबोन एंड रिब। स्नेक के पास एक बहुत लंबी और बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन होती है, ये जिसे बोलते हैं ना बैकबोन, स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, है ना। तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत लंबी होती है ये। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, मसल्स होते हैं। इसके जो मसल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, कंबाइंड होते हैं। और ये मसल्स क्या करते हैं बच्चों, बैकबोन को और रिब को आपस में ज्वाइन करते हैं। ये जो बैकबोन के मसल्स हैं वो रिब को और बैकबोन को आपस में ज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और इजीली क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। स्नेक मूव इन अ वेव लाइक मोशन एंड मेक लूप्स। जो स्नेक है वो वेव लाइक मोशन में मूव करता है, ऐसे 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 लहरों की तरह चलता है ऐसे, और क्या बनाता है, लूप्स बनाता है। जैसे ये 1, दिस इज 1 लूप, दिस इज सेकेंड लूप, दिस इज थर्ड लूप। तो ये ऐसे लूप्स बना के चलता है, राइट। इट प्रेस अगेंस्ट द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ स्केल्स टू पुश फॉरवर्ड। जो स्नेक की बॉडी है, नीचे वाली साइड वाली पोर्शन है, उसके ऊपर कुछ स्केल्स बने होते हैं। ठीक है। उन स्केल की वजह से जो स्नेक है वो ग्राउंड को पुश करता है
और आगे की तरफ मूव करता है वेव लाइक मोशन के अंदर और लूप्स बनाते हुए चलता है। इसी बैकबोन की वजह से और इसी स्केल्स की वजह से जो स्नेक है वो इजीली क्रॉल कर सकता है लैंड के ऊपर और लूप्स बनाकर आगे की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था स्नेक के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है बर्ड। बर्ड्स कैन फ्लाई इन एयर एंड इवन वॉक ऑन ग्राउंड। बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं एयर के अंदर और ऑल्सो वॉक ऑन ग्राउंड और जमीन के ऊपर भी चलते हैं। बोन्स आर होलो। जो बर्ड्स की बोन्स होती हैं वो होलो होती है, खाली होती हैं, विच मेक बॉडी लाइट वेट, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो बहुत लाइट वेट हो जाती है और इसी कारण दे कैन फिट फॉर फ्लाई, इसी वजह से वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। द फोरलिम्स ऑफ द बर्ड्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म विंग्स फॉर फ्लाइट। ये जो फोरलिम्स होते हैं आगे वाले वो क्या करते हैं, विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं और जिससे बर्ड्स कैन इजीली फ्लाई, राइट। द चेस्ट मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो बर्ड्स के चेस्ट मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से दे हेल्प इन विंग्स फ्लैपिंग, जिसकी वजह से बर्ड्स क्या करते हैं, इजीली विंग्स को फ्लैप कर सकते हैं। अब देख रहे हो ना, देखो ये बर्ड्स क्या कर रहे हैं, विंग्स को फ्लैप कर रहे हैं। फ्लैपिंग की वजह से ही बर्ड्स क्या करते हैं, एयर में मूव कर सकते हैं, राइट। तो इस फ्लैपिंग के लिए जो उसके चेस्ट मसल्स होते हैं बर्ड्स के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एज वी नो कि जो विंग्स होते हैं वो चेस्ट के बिल्कुल पास होते हैं, चेस्ट मसल्स के साथ अटैच होते हैं। अगर चेस्ट मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तभी इजीली जो विंग्स है वो फ्लैप कर सकेंगे और जो बर्ड्स है वो इजीली एयर में मूव कर सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बर्ड्स के बारे में। लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव फिश। Fish has a streamlined body which allow it to cut the water. Students, we all know that fish swim or live in water. जो fish है वो पानी के अंदर ही तैरती है और पानी के अंदर ही रहती है। तो अब हम देखेंगे कि फिश के पास ऐसा क्या फीचर है कि वो इजीली वाटर के अंदर तैर सकती है, रह सकती है। So fish has a streamlined body which allow it to cut the water. जो फिश की बॉडी है तो होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड का मतलब क्या होता है, आगे से और पीछे से पॉइंटेड होती है और बीच से मोटी होती है। आगे और पीछे से पॉइंटेड होती है जिससे क्या कर सकते हैं, वो इजीली वाटर को कट कर सकती है, राइट। फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। जो फिश है वो फिन की हेल्प से, दीज आर द फिन, ये फिन, इनकी हेल्प से क्या करती है, स्विम करती है, तैरती है पानी के अंदर। द टेल फिन्स हेल्प टू पुश द फॉरवर्ड थ्रू वाटर। जो ये टेल फिन्स हैं, ये टेल फिन्स ये क्या करते हैं, फिश को धकेलते हैं, पुश करते हैं आगे की तरफ पानी के अंदर। जो ये टेल फिन्स की वजह से ही जो मछली है, फिश है, वो पानी के अंदर इजीली पुश हो जाती है आगे की तरफ मूव करने के लिए, राइट। द बॉडी मूव इन वन डायरेक्शन एंड द टेल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फिश की मूवमेंट कैसी होती है, ऐसी होती है। इसके अंदर क्या होती है, जो बॉडी होती है इसकी वो एक तरफ को मूव करेगी लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन, और जो टेल होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को मूव करती है। जैसे कि ये टेल इस तरफ को मूव करेगी तो बॉडी इस तरफ को मूव करेगी, राइट। तो ऐसे क्या होगी, फिश की बॉडी और टेल की अलग अलग मूवमेंट होगी, जिससे क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो फिश है वो इजीली आगे की तरफ मूव कर सकेगी। दिस zigzag मूवमेंट पुश द वाटर एंड मूव द फिश फॉरवर्ड। ये जो zigzag मूवमेंट है फिश की, इसकी वजह से क्या होगा, जो फिश है वो इजीली वाटर को काटते हुए, पुश करते हुए आगे की तरफ बढ़ेगी और इजीली अपनी बॉडी को मूव कर लेगी वाटर के अंदर। तो इसी तरह से क्या होता है, इन फिन्स की हेल्प से और इस zigzag मोशन की हेल्प से क्या होता है, जो फिश है वो वाटर के अंदर इजीली मूव कर लेती है। So students, this is the end of our chapter. I hope you all understand. If you have any query and any question, please ask in comment section.
I will definitely try to solve your problem. We will meet soon in the next video. Till then, bye.